जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी ऑलवेज ब्लेस यू ऑल। सबको बहुत 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 सारा आशीर्वाद देते रहें। गुरु जी हमेशा हमारे बुरे समय में ही तो गुरु जी हमारे साथ खड़े रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बस ये है कि हम थोड़े डावाडोल हो जाते हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज जी इतने सारे सत्संग हमारे को ब्लेस करते हैं कि हम खुद ही भूल जाते हैं कि महाराज ने हमारे को कौन से मतलब जब कोई हमारे से दोबारा से पूछता है आप अपना वो वाला सत्संग सुनाइए, आप अपना वो वाला सत्संग सुनाइए, तो हमारे को एक कुछ देर लग जाती है कि महाराज कौन से वाले सत्संग की संगत जी बात कर रहे हैं। तो महाराज हमारे को इतना ब्लेस करते रहे कि हमारी वो जो ब्लेसिंग्स की एक पूरी बुक है कि हम मतलब लिखते रहें और महाराज हमारे को ब्लेस करते रहें। गुरु महाराज जी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ होते हैं और उन्हीं को ब्लेस करते हैं। सच बता रही हूँ मैं संगत जी कि जो ना एकदम जैसे होता है ना निष्काम भावना से गुरु महाराज जी के साथ जुड़ के काम करते हैं। अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके पीछे कोई लाभ का एक क्वेश्चन मार्क होता है तो वो आज नहीं तो कल उसका भेद जो है ना गुरु महाराज जी के सामने गुरु महाराज जी उसका भेद खुलवा ही देते हैं कि अच्छा ये मेरी सेवा नहीं हो रही है, ये तो कुछ और ही चल रहा है। तो हमें महाराज जो है ना वो अपने आप अपने रास्ते चलवाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये हम चल रहे हैं, नहीं, ये हमें चलवाया जा रहा है। और जितने भी गुरु महाराज जी की प्यारी संगत सेवा करती है, चाहे वो इत्तू सी सेवा क्यों ना कर रही हो, तो लेकिन वो महाराज करवा रहे हैं तो हम कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, बहुत प्यारा सा, जो अभी हाल फिलहाल में मेरे साथ हुआ। जय गुरु जी मनुजा आंटी, जय गुरु जी राहुल अंकल, जय गुरु जी, जय गुरु जी परिधि भाटिया आंटी, जय गुरु जी नीलम आंटी मेरी ताई जी हैं जो अभी यहाँ बैठी हैं। गीतू आंटी को तो राम राम के साथ साथ जय गुरु जी। अनु आंटी जय गुरु जी। कुछ रिश्ते जो होते हैं वो अनकहे होते हैं। सोनल आंटी जय गुरु जी। आपका जो ब्लेसिंग्स है ना वो मुझे याद है, मैं जरूर आप तक पहुंचा दूंगी और मैं क्या पहुंचाऊंगी, गुरु जी पहुंचाएंगे। एंड तो अभी जो एक सत्संग गुरु महाराज जी ने ब्लेस किया वो ये किया कि मैं जहाँ काम करती हूँ वहां पे जस्ट मेरे साथ में एक जो मेरी कलीग बैठती हैं वो उन्होंने मुझे परसों बोला कि मतलब हम लोग इससे पहले भी जहाँ थे हम साथ में ही काम करते थे, फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी, फिर उसके बाद वो भी यहीं आ गई। तो इससे पहले जब हम काम कर रहे थे और मैं वहां से जब यहाँ आ गई तो जो मेरी कलीग हैं उनकी मासी को एक ड्रीम दर्शन होते हैं गुरु महाराज जी के, और उसमें उन्होंने बोला कि तेरा कल्याण मेरे यहाँ आकर होगा। अब उन्होंने कभी महाराज की कभी स्वरूप देखा नहीं था, महाराज को देखा नहीं था, उन्होंने कहीं भी कुछ सुना नहीं था, मेरठ में रहती हैं वो। तो उन्होंने क्या किया कि उनको गूगल देखा कि कैसे से वो दिखते थे और उन्होंने कहा अरे यही थे वो, और उनकी स्क्रीनशॉट लेके उन्होंने सब जगह जितने भी उनके रिश्तेदार थे सब जगह उनको पहुंचाया और बोला कि बताओ ये कौन है। अरुणा आंटी जय गुरु जी। बताओ ये कौन है, कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि जब उन्होंने मेरी कलीग को दिया तो मेरी कलीग ने बोला अरे ये तो वानिया आंटी के गुरु जी हैं और ये छतरपुर में जो है ये वहाँ पे बैठते हैं, मतलब वहाँ पे हैं। अब उनको भी ज़्यादा पता नहीं था। अब मेरा कनेक्शन उनके साथ ख़त्म हो गया था क्योंकि मैं दूसरी जॉब पे आ गई थी, वो अभी भी वहीं थी। अब क्या होता है फिर उसके बाद वो भूल गई या उन्होंने गूगल किया होगा, नहीं किया होगा, मुझे नहीं पता। जब वो यहाँ आई अभी 3-4 दिन पहले, फिर से उसके बाद उनकी जो मासी हैं उन्होंने बोला कि मुझे तो ना जो वो गुरुजी हैं वो उनसे तू पता कर। तो उन्होंने कहा मैं जहाँ काम करती हूँ वो भी वहीं काम करती हैं। तो उन्होंने कहा कि ना मैं ज़रूर वानिया आंटी से पूछ के, वानिया मैम से आपसे पूछ के आपको बता देती हूँ। उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा कि कब बड़े मंदिर खुलता है, क्या है, पूरा उन्होंने पूछा। बाय चांस की बात थी कि वो सैटरडे वाले दिन उस टाइम पे जा रही थी जिस टाइम पे उनको बड़े मंदिर बंद मिलता। तो उन्होंने मुझसे पूछा, सारा उन्होंने प्रोटोकॉल सब मैंने उनको बता दिया सब। तो आप ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं मतलब कि कहाँ वो बैठी हैं और कहाँ से उन्होंने कहाँ ड्रीम दर्शन दे के
उनको ब्लेस करा और माध्यम कहाँ से किसको बनाया, मैं कहीं और भी आ गई, फिर उसके बाद वो वहीं आ गई और वहीं आके महाराज ने जो है वो ब्लेस किया कि नहीं ये मेरे दरबार में इसको लेकर आए। उन्होंने मुझे बोला कि वान्या आंटी आप भी चलिए, वान्या मैम आप भी चलिए प्लीज हमारे साथ, बट ऑब्वियसली किसी ना किसी को स्कूल में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए सब कोई एक साथ नहीं जा सकता, छुट्टी नहीं ले सकता, तो मैंने मना कर दिया, लेकिन वो गई। तो ये एक डिवाइन जर्नी जो है हमारी, ये बिल्कुल प्योरिटी से चलती है। कोई कहाँ बैठा होता है और उसको किसके माध्यम से ब्लेस होना होता है और वो कैसे पहुंच जाता है। और जब मैं इससे पहले वाली जिस जगह पे काम करती थी, हम दोनों बाई चांस की बात थी कि मैंने उनको ऐसे ही गुरुजी के बारे में बताया था, और क्योंकि छुट्टी का दिन था, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, बाकी सब कोई भी नहीं था वहां पे, हम अकेले बैठे हुए थे। तो हमने कहा कि इधर उधर की निंदा चुगली करने के बजाय हम लोग कोई अच्छी बातें करते हैं। तो मैंने अपने गुरुजी के बारे में उनको ही बताया और वो बात वो वहीं खत्म हो गई। और कहा उनकी मासी को, जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानती, ऑब्वियस सी बात है वो मेरठ में रहती है, और कहा उनको महाराज ने दर्शन दिए, ड्रीम दर्शन दिए। अच्छा, एक चीज और हुई इसके बीच में, मैंने अचानक से अपनी भाभी का सत्संग उनको सुनाना शुरू कर दिया। मैंने बोला कि जब उन्होंने मुझे बताया कि मेरी मासी ना ब्लेस होना चाहती हैं, वहां जाना चाहती हैं, तो मैंने बोला आपको पता है मेरी जो भाभी हैं उनके दोनों बच्चों को महाराज ने फिजिकल रूप से जब वो थे तो उन्होंने ब्लेस किया था, उनकी मतलब ट्यूब्स। तो आप मतलब सोच सकते हैं कि और उन्होंने बोला वान्या आंटी, वो वान्या मैम, मेरी मासी को भी यही चीज की प्रॉब्लम है कि उनकी बहू को ये इशू हो रहा है कि उनको बेबी नहीं हो रहा। मैंने अचानक से ही वो वाला सत्संग सुनाना शुरू कर दिया। मैंने क्या मतलब, गुरुजी ने उनको सुनाना शुरू कर दिया मेरे थ्रू। और फिर उसके बाद उन्होंने फिर उसके बाद जैसे ही हम दोनों अपनी अपनी जगहों पे जाके बैठे और हमने अपना काम करना शुरू किया, तो एकदम से एक मिस्ड कॉल आई हुई थी, क्योंकि हम जब बात कर रहे थे तो एक मिस्ड कॉल आई हुई थी। उस मिस्ड कॉल में मेरी कलीग ने उसी टाइम जब हमारा ये सारा हो गया और हम हंस रहे थे कि ये तो सत्संग बन गया, ये तो सत्संग बन गया, गुरु महाराज जी हमें ब्लेस कर रहे हैं, जैसे ही हम दोनों अपनी अपनी जगह पे बैठे, जैसे ही उसने कॉल किया उस नंबर पे, तो एकदम से कॉलर ट्यून आता है, रिंग टोन, क्योंकि उन्होंने स्पीकर पे किया हुआ था, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वय। आप ये सोचिए कि महाराज जो है ना वो कैसे ब्लेस करते हैं। और उस टाइम हम लोग सिर्फ बस शुक्राना करे जा रहे थे कि महाराज की दुनिया सच में इतनी प्यारी है, उसमें कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। और हम जैसे जो पगलैट लोग हैं ना, हम जैसे जो भोले भंडारी हैं, हम जैसे जिनको कोई छल नहीं आता, कोई कपट नहीं आता, कोई चलाकी नहीं आती, कोई पॉलिटिक्स नहीं आती, हम लोग सीधा सच्चा रास्ता जानते हैं, हमें ये पता है कि ये हमारा रास्ता है, ये उनको वहां पनाह मिलती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे लोगों की दुनिया कहाँ है महाराज, जहां चलाकी ना चले, जहां हमें पॉलिटिक्स ना करनी पड़े, जहां सीधा मतलब सच्चा रास्ता हो और हम लोग बस चलते रहें, हमारे को कुछ पाने के लिए कुछ चलाकियां ना साड़नी पड़े, और हमारे को कुछ ना ऐसा ना करना पड़े कि जो हमारे कर्मों को और खराब करे। तो वो गुरु महाराज जी ने हमारे को दुनिया ब्लेस करी। वो गुरु महाराज जी ने हमें अपने महाराज ने अपने दरबार पे बुला के, वो महाराज ने हमारे को दुनिया ब्लेस की है कि ये लो, ये मैंने तुम्हारे को दुनिया ब्लेस करी है, जहां सीधे रास्ते चलोगे तो ही तुम्हारे को ब्लेसिंग्स मिल पाएंगे, तो ही तुम्हारा यहाँ कल्याण हो पाएगा, तो ही तुम तो मतलब अगर तुम सीधे और सच्चे और निष्काम भावना से कोई चलाकी नहीं कर रहे हो, तो मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, और तुम यहाँ पे तुम दुनिया भर की ब्लेसिंग्स पाने के लिए तुम एकदम यहाँ हो। तो मैं शुक्राना करती हूँ महाराज का कि इतने प्यारे महाराज, उन्होंने हमारे को ये ऐसी इतनी इतनी पावन उन्होंने हमारे को अपनी दुनिया ब्लेस करी है, जहां हमारे को कुछ नहीं करने की जरूरत होती है। और फिर हम मतलब जहां पे हम बोलते हैं ना, एक बहुत पुराना एक गाना है कि हंस झुकेगा दाना तुनका कौआ मोती खाएगा, बट हमारे महाराज के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ चलाकी करने की जरूरत नहीं है, हंस भी दाना चुगेगा, और जो कौआ है
वो मतलब सॉरी, हंस जो है वो मोती चुगेगा, उसको कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अच्छे हैं ना तो वो स्वतः ही चीजें हमारे को अपने आप मिल जाएंगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको कुछ चालाकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ सीधे सच्चे रास्ते पे चलने की जरूरत है। दैट्स इट। और ये हमारी महाराज की प्यारी दुनिया है, इसमें सब में प्यारी संगत, सबका स्वागत है। और सच में हमें शुक्राना करते रहना चाहिए महाराज का कि हमें नेक बनाने का, हमें ऐसी दुनिया देने का जहां हम थोड़ी देर के लिए ही भले सही सबके साथ बैठे हैं, महाराज का गुणगान करें और हमें लगे कि अरे हमसे ज्यादा ब्लेस्ड कोई नहीं है। और एक और बात बताती हूँ, एक बहुत प्यारा सा सत्संग था गुरु महाराज जी का जो कुछ टाइम पहले चल रहा था, जिसमें ये था कि एक आंटी ने महाराज से कुछ पूछा तो महाराज ने बोला कि आंटी आप तो ना हमेशा वो टेंशन करके बोलते थे हमेशा उनको कि टेंशन ही लेके आती रहती। तो हम कोई ना कोई जब हमारे दिमाग में टेंशन होता है या हमारे गठरी होती है टेंशन की, तो हमारे को हमेशा अपने मन में ये बोलते रहना चाहिए कि महाराज अगर आप हैं ना हमारे साथ, अगर आप हैं हमारे साथ, तो हमारी जितनी भी टेंशन है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। अगर आज हमारे यहाँ टेंशन है तो कल नहीं होगी, क्योंकि अगर हम आज अपने टेंशनों को गुरु महाराज जी के यहाँ चरणों में छोड़ के अगर हम कहेंगे कि छठ टेंशन अभी गुरु महाराज जी की यही रहना है, गुरु महाराज जी आप ही हैं, अगर हम इस तरीके से महाराज के साथ चलेंगे तो महाराज हमारे को इतना ब्लेस करते हैं ना कि महाराज कहते हैं कि इसकी टेंशन तो मुझे दूर करनी पड़ेगी कैसे भी करके। तो वो जो एक समर्पण है, जो प्यार है, जो अपनापन है, जो महाराज की तरफ जो एक लगाव है, वो अपने आप हमारे अंदर आता है संगत जी। और महाराज सबको इतना 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 ब्लेस, इतनी ज्यादा आप ये कह लीजिए कि महाराज जो है ना वो अपना सत्संग ब्लेस करते हैं कि हमारे को ना कोई कोई के पास तो इतने सारे सत्संग होते हैं। अब सौम्या आंटी ने उस दिन मुझसे पूछा, सौम्या गुप्ता आंटी ने, पता नहीं वो भी है यहाँ पर नहीं है, कि वान्या आंटी आप मुझे वो आईज वाला सत्संग मुझे सुनाइए। मुझे तो पहले थोड़ी देर याद करने में लग गया था कि कौन सा वाला, क्योंकि वो आईज वाला जब सत्संग मेरा ब्लेस हो रहा था, इतनी सारी चीजें महाराज ने उस टाइम मुझे ब्लेस करी थी कि मुझे याद ही नहीं आता। तो हम महाराज के सामने जब बैठे होते हैं ना, तो महाराज हमारे को इतने शुक्राने बख्शते हैं कि हमारे को याद ही नहीं रहता। कोई कोई लोग तो डायरीज बनाते हैं कि महाराज हमें डायरी में लिखना पड़ रहा है। तो भगवान करे, गुरु महाराज जी करे, महाराज करें आपके पास इतने सत्संग हो गाने के लिए, अपने पास महाराज को शुक्राने करने के लिए कि आपका मुंह ही ना थके। तो ऐसे ही प्यारी संगत को महाराज हमेशा ब्लेस करते रहें। हमेशा महाराज की जो जर्नी है वो कठिन जरूर होती है, और जब हमारा महाराज की एंट्री तभी होती है जब हम पूरी तरीके से एकदम जैसे बोलते हैं ना, सर तक हमारा पानी भर जाता है। तो जब तक ये कह लीजिए कि जब हम ये नहीं कह लेते ना कि हे भगवान अब नहीं हो रहा है हमसे बर्दाश्त, तो तब महाराज की एंट्री होती है। तब महाराज हमारा हाथ थामते हैं और महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी प्यारी संगत है, इसको तो मेरे को ब्लेस करना ही है। तो महाराज ना हमारे को इतना ब्लेस करते हैं संगत जी। हाँ, सोनल आंटी आप आई जाओ। आप मेरे को रिक्वेस्ट भेजो। अरे ज्योति आंटी जय गुरु जी, आप भी आजो। ज्योति आंटी जय गुरु जी, जय गुरु जी। बेहद शुक्राना गुरु जी। महाराज सच में सबको इतना ब्लेस करें, इतनी प्यारी संगत गुरु महाराज जी ने अपनी ब्लेस करी हुई है। सब इतनी मोती है, सबको महाराज ने इतना छोटी छोटी चीजों में हम लोग इतनी सारी। मेरे उस दिन रात को मेरा एक सत्संग ज्योति आंटी के साथ बना। उस दिन क्या हुआ, रात को मेरा इतना मन था कि मैं ना थक रही थी, क्योंकि मैं उस दिन काम कर रही थी रात को और मेरे को सुबह तक वो प्रोजेक्ट बना के देना था। और मैंने रात को बोला, मैंने कहा महाराज क्या कोई अभी ऑनलाइन नहीं आ सकता जिसमें मैं आपके गुरु महाराज जी आपके कोई सत्संग सुनने को मिल जाए या फिर मेरी किसी संगत से बात हो जाए। और उसी टाइम जो है वो मैंने देखा फेसबुक पे
मैं चेक ही कर रही थी कि अगर किसी का लाइव चल रहा हो, तो उसी टाइम मैंने देखा 2:30 बज रहे थे शायद, और ज्योति आंटी ने उसी टाइम एक रील डाली थी महाराज की। और मैंने कहा अरे ज्योति आंटी तो उठी हुई है। मैंने उसी टाइम उनको मैसेज करा और ज्योति आंटी को बोला, मैंने कहा कि ज्योति आंटी मैसेज के थ्रू ही मैंने ज्योति आंटी से बात करी, तो शुक्राने गुरुजी महाराज के। और उसी टाइम आंटी ने अपना सत्संग सुनाया उस दिन जो शाम को उनके साथ हुआ। तो मैंने महाराज को बोला, मैंने कहा महाराज आप कितने क्यूट और इतनी छोटी छोटी बातें आप सुनते हैं गुरु महाराज जी, आप इतना इतना ब्लेस करते हैं, इतनी छोटी छोटी बातों को आप इतना ध्यान से हमारे सुनते हैं और इतना 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 प्यार करते हैं। सच में, नहीं तो रात को 2:30 बजे और कितनी देर तक मैंने और ज्योति आंटी ने मैसेज के थ्रू बात करी। तो शुक्राने गुरुजी महाराज के, सच में इतने प्यारे हैं ना, हमें सीधे रास्ते चलवाते हैं। हम अगर भटक भी जाते हैं तो कहते हैं नहीं, घोड़े की नाल लगा के आगे तक चलो, बस तुम्हारी मंजिल जो है वो आगे ही है। और हमारा हाथ पकड़ते हैं, हमें ब्लेस करते रहते हैं, हमें अपना एहसास दिलवाते रहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैसेजेस के थ्रू, चाहे टेलीपैथी के थ्रू, चाहे प्यारी सी संगत के थ्रू। तो ये शुक्राना ना हमारे को महाराज को इसलिए भी करना चाहिए कि महाराज हमारे को ये एहसास दिलवाने का, क्योंकि हम भगवान को तो हमेशा ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब एहसास होने लग जाए कि ईश्वर हमारे साथ है, उससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं होती है। संगत जी, हम ध्यान में बैठ जाएं, हम सब कुछ करें, लेकिन हमें एहसास ना हो कि प्रभु क्या है। तो वो जब एहसास होने लग जाए, शुक्राने होने लग जाए, हमें थैंक यू होने लग जाए कि महाराज का, तो उसकी तो बात ही अलग होती है। तो हमें शुक्राने करते रहने चाहिए महाराज के। हमें अच्छे वक्त में भी शुक्राने करने चाहिए और बुरे वक्त में भी शुक्राने करने चाहिए, क्योंकि महाराज अपने टाइमिंग्स के हिसाब से हमारे को सब चीज़ ब्लेस करते हैं संगत जी। और सोनल आंटी आप आ रहे हैं, आज आप सुनाओ मेरे को एक अपना प्यारा सा कोई सत्संग। पता नहीं ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इतना टाइम हो गया है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है सोनल आंटी। और हम दुनिया भर की चीजें करते रहते हैं, मूर्तियों में हम ढूंढते हैं, तो शुक्राने गुरुजी महाराज के कि वो जो एहसास है, वो जो ब्लेसिंग्स है महाराज की, कि हमारे को वो उन्होंने ब्लेस किया। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि महाराज हम बस हाथ पकड़ के रखिएगा हमारे। हम भूले भटके हैं, हम बहुत जल्दी बिखर जाते हैं, हम बहुत जल्दी भटक जाते हैं। हमारे अंदर सब्र देना हमेशा हमेशा हमेशा, कि हम आपके बताए हुए रास्ते पे हमेशा चलते रहे। हम कभी डगमगाए नहीं, हम कभी प्रश्न चिन्ह न लगाए, हमारा विश्वास आपकी तरफ कभी कम ना हो। क्योंकि जब हमारे को प्रॉब्लम्स आती है, जब हमारे अच्छा टाइम होता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तभी हम जो है ना महाराज की तरफ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो हमारे साथ नहीं है। और तब हम ये एहसास नहीं करते हैं कि तभी हमारे को महाराज ने सबसे ज़्यादा गोदी में बिठा रखा है और उन्होंने हमें पकड़ के रखा हुआ है। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा सोनल आंटी, पता नहीं, आज मैं ट्राई कर रही हूँ, अभी रिजेक्ट हो गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें। तो संगत जी, हमें महाराज के साथ हमेशा मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। एक बहुत प्यारी एक आंटी हैं, वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सत्संग होता है, हर महीने होता है एक सोसाइटी में। वहाँ पर वो आंटी आती हैं, वो गुरु महाराज जी के टाइम की संगत है। तो जब मैं वहाँ गई तो वो वहाँ पर फॉर्चुनेटली आई हुई थी और वो अपना सत्संग सुना रही थी, अपने पूरे लाइफ जर्नी बता रही थी कि गुरु महाराज जी ने कैसे ब्लेस किया, कैसे गुरु महाराज जी उनके साथ बैठते थे, हम वो जाते थे। तो गुरु महाराज जी तो हमेशा कहते थे कि गुरु महाराज जी के जो पाँव है वो इतने सॉफ्ट होते थे कि वो जब चलते थे तो जमीन पे मतलब कभी काले नहीं देखे उन्होंने, महाराज के जो चरण होते थे। तो क्योंकि वो थोड़ा सा कुछ इंच थोड़े से ऊपर रहते थे। तो महाराज मोनू आंटी जय गुरु जी, चंद्रकल जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो वो कभी भी ना और महाराज के यहाँ पर ये भी होता था, जब मुक्की मारते थे महाराज को ऐसे, जब सब जैसे गुरु महाराज जी की सेवा करते थे
तो महाराज कभी कभी बहुत ज्यादा ना वो हो जाते थे, अपने बॉडी को कभी कभी एकदम ही सॉफ्ट कर देते थे, कभी बहुत ज्यादा एकदम टाइट कर देते थे कि एकदम पत्थर जैसे उनका हाथ और वो सब हो जाता था। फिर उन्होंने बताया कि महाराज के अंदर इतनी खुशबू होती थी कि हम हमेशा ये सोचते थे कि यह हमेशा सेंट लगा के रखते हैं क्या, जो इतनी खुशबू आती है। तो सेंट से ही एक और मेरे को सत्संग याद आया। एक बहुत पुरानी संगत जी हैं, वो वहीं पे वहाँ वो रहती हैं, वो जालंधर की या चंडीगढ़ की हैं। तो वो शायद दिल्ली की हैं और वो कुछ टाइम के लिए उनका ट्रांसफर हुआ था जालंधर। तो उनके घर में गुरु महाराज जी कुछ दिन रहने के लिए गए। जब वो रहने के लिए महाराज वहां गए तो रोज वो वॉशरूम इस्तेमाल करते थे नहाने के लिए। जब नहाने के लिए वो इस्तेमाल करते थे तो वहां की जो नाली थी, जो पानी बहता था वहां से, तो वहां उसके पीछे जो एक पेड़ थी, वो पेड़ में से खुशबू आने लग गई थी और वो पेड़ भी धीरे धीरे ग्रो तो कर ही रहा था। तो उन्होंने सोचा कि जब वो वहां अब वो तो पेड़ तो उगने ही लग गया था, क्योंकि कुछ टाइम गुरु महाराज जी उनके यहाँ रहे थे, वो यूज हो रहा था वॉशरूम, और उसके बाद वहां से जो नाली से वहां पानी जो जाता था, जो जल बन के जाता था इनफैक्ट, और तो वो पेड़ बन गया था धीरे धीरे। तो फिर क्या होता है कि जब वो वहां से वो क्वार्टर छोड़ने लगे थे तो उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे गुरु महाराज जी का पेड़ है और इसमें से बहुत खुशबू आती है, चलो एक काम करते हैं, हम इसको निकाल के जहां हम दूसरी जगह जाएंगे तो उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने निकालने की कोशिश की। जब उनको निकाला तो वो थोड़ा सा मतलब मूव कर गया और फिर उनको वहीं पे ही उसको करके आना पड़ा, दोबारा से लगा के आना पड़ा, नहीं तो वो खराब हो जाता पेड़। तो संगत जी, ये महाराज की एक ताकत है जो हमें लगता है कि परफ्यूम है। उनकी बॉडी से जो खुशबू आती थी, वो एक पुरानी संगत जी ने बताया, एक बहुत प्यारा सा सत्संग है, कि उनकी बॉडी से इसलिए खुशबू आती थी क्योंकि उनके चक्षु जो है अंदर के, जो हमारे चक्र होते हैं, वो जागृत थे। और जागृत जब होती है अवस्था में हमारी बॉडी, तो वो खुशबू करती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी को नजर टोक लग जाती है या ऐसा कुछ होता है, वैसे तो गुरु महाराज जी के यहाँ कोई वहम नहीं होता, लेकिन ऐसे बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये कितना सही है कितना नहीं है, तो थोड़ा सा ऑर्डर आने लगती है बॉडी से। तो लेकिन महाराज के यहाँ सिर्फ खुशबू आती थी, सिर्फ एक चार्म था। क्यों, महाराज जो थे वो तो महाराज हैं इनफैक्ट, कि वो तो महाशिव है। मतलब आप ये कह लीजिए कि इतना ज्यादा महाराज के अंदर एक, मतलब ये कह लीजिए कि ऊर्जा, तो वो ऊर्जा जो है वो तो कहीं ना कहीं से महाराज की हमारे ऊपर ब्लेसिंग होगी ही ना, कि हम भी उनके जैसे कुछ बन जाएंगे। तो महाराज की जो लीला है, जो महाराज की हम ये कहें उपकार, एक बहुत प्यारा सा एक किसी ने सत्संग सुनाया था जिसमें उन्होंने बोला था, कभी ये ना बोलो कि ये चमत्कार है, हमेशा बोलो ये उपकार है, कि ये महाराज हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। चमत्कार बोल के उसको छोटा मत बनाओ। तो हमें हमेशा गुरु महाराज जी के यहाँ दर्शन करते हुए यही बोलना चाहिए कि जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राने गुरु महाराज जी के, और शुक्राने महाराज की, आप हमारे को अपने दर पे बुलाते रहते हैं। आपका दर जो है ना, उसमें हम लोग हमेशा 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 इसी विश्वास से, इसी समर्पण से आए। ये महाराज से हमारे को हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे को ना बहुत जल्दी भटकाव आ जाता है। कुछ ऐसी मतलब लोग होते हैं जो भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, कि क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करते हैं। तो हमें ना अकल और रफल दोनों बाहर छोड़े जाए, जिसमें कोई शक नहीं है। अगर हमने वो कर दिया, नो इफ नो बट, ओनली हम भगवान के, अपने गुरु महाराज जी के, अपने महाराज की तरफ चलते रहे, बिना किसी के कि अरे ये क्या कर रहे हो, ये किसको पूछ रहे हो, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, बिना कुछ वो करे, सिर्फ अगर हम चलते रहेंगे तो हमें हमारे उनकी ब्लेसिंग्स तो हमें मिलती रहेंगी। वो एक प्रोटेक्शन का काम करेगी हमारे लिए। और वो जो महाराज की प्रोटेक्शन होती है ना, वो कोई इंसान तो बिल्कुल दे ही नहीं सकता। तो इंसान तो पक्का उस प्रोटेक्शन से हारेगा ही हारेगा, क्योंकि वो तो प्रोटेक्शन है किसकी, महाराज की। तो वो तब मिलती है हमें महाराज की प्रोटेक्शन, जब हम अपने आप को ऐसे छोड़ देते हैं और कहते हैं महाराज ये लो, हम आपके
ये स्वरूप आपका, ये हम आपके, ये हमारा, ये सब आपका, आपका दिया हुआ हम आपको दे रहे हैं। ये हमारी खुशियां भी आपको समर्पित, जो हमारे दुख वो भी आपको समर्पित। कोई हमारी लाइफ में चीज नहीं हो रही तो भी आपको समर्पित, कुछ हो रही है तो भी आपको समर्पित। जब हम ये बोलने लगते हैं तो महाराज हमारे को बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, क्योंकि महाराज तो अल्टीमेट है। सच में जिन्होंने एहसास किया वो अपने आप को तर गया। तभी मैं हमेशा कहती हूँ ता मैं तर जावा, ता मैं तर जावा, क्योंकि महाराज हमारे को सबको इतना तारते हैं। और हमारे ना डीप अंदर की जो चीज़ है ना, डीप अंदर हमारे अंदर के भाव, वो सिर्फ महाराज समझ सकते हैं। तो मैं ऐसी गुरु महाराज जी से एक दिन ऐसी बैठी हुई थी, ऐसी मैं बात कर रही थी महाराज से। तो मैंने कहा महाराज, अगर हम अपनी संगत परिवार की बात के अलावा कोई बात करें तो एकदम, मैं महाराज को बोलती ना, कैसे होते हैं ना लोग महाराज, कैसे कैसे होते हैं ना, अजीब अजीब से लोग होते हैं। मैं ऐसी ही बात करती हूँ महाराज से। तो मैंने कहा कैसे कैसे से होते हैं ना, अजीब से ही होते हैं। मैं संगत से बात, मतलब संगत की बात नहीं कर रही थी। तो अरे मोनू आंटी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। तो फिर ना मैंने महाराज को बोला, मैंने कहा कैसे कैसे अजीब अजीब से प्राणी है इस धरती पे, कैसे कैसे लोग हैं महाराज। ऐसे मैं गुस्से में बैठी हुई थी और मैं उनको बोल रही थी ये बात। तो एकदम से मेरे को मैसेज जो है, वो श्याम सुंदर अंकल ना कोई मैसेजेस देते रहते हैं, गुरु महाराज जी के एक ग्रुप में डालते हैं। तो उसी टाइम मैंने जैसे ही उसको ऑन किया और उसमें मैंने देखा, और उसमें आया हुआ था कि देख ली दुनिया, और लास्ट में लिखा हुआ है जा कुड़िए ऐश कर। तो मतलब जय गुरु जी, बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज का, कि मतलब महाराज जो है ना हमारी इतनी तो चीजें सुनते हैं कि महाराज, मैं उनको बोल रही बैठ के कि कितने अजीब से लोग होते हैं ना, कोई तो इतने अजीब अजीब प्राणी के आप कैसे झेल लेते हो। मैं उनको बोल रही कि कैसे कैसे झेल लेते हो महाराज आप। अगर अपनी दुनिया की अलावा हम बात करें तो कितने अजीब अजीब से लोग हैं, इतनी चालाकियां साड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। मतलब आप तो पता नहीं महाराज, आप पता नहीं कैसे कैसे से झेल लेते हो, कैसे आप इन लोगों को कैसे आप वो करते हो। बट मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है कैसे कैसे अजीब अजीब से लोग हैं। तो तब उसी टाइम महाराज ने जो है वो मेरे को मैसेज दिया कि देख ली दुनिया। तो मतलब महाराज ने इस दुनिया की बात नहीं की, उन्होंने बोला कि हाँ दुनिया ऐसी ही है, अब हमारे को जिस रास्ते मैं तुम्हें चला रहा हूँ हमें ना उसी रास्ते पे चलते रहना चाहिए। तो महाराज इतने प्यारे हैं ना, महाराज हमारे को इतना सुनते हैं। और ये नहीं है कि खाली वान्या आंटी को सुनते हैं, महाराज अपनी हर प्यारी संगत को सुनते हैं, हर प्यारी संगत। और सारी जितनी प्यारी गुरु महाराज जी की संगत है ना, सबको यही लगता है कि गुरु महाराज जी हमें ज्यादा प्यार करते हैं। और ये बात सच है संगत जी कि महाराज की सबसे ज्यादा खूबसूरती ही यही है कि डायरेक्ट कनेक्शन। हम डायरेक्ट कनेक्शन की बात करते हैं तो जितना ज्यादा विश्वास उतना ज्यादा कनेक्शन, इसमें कोई शक नहीं है। हम जितना ज्यादा हम महाराज के ऊपर ट्रस्ट बनाते हैं, प्यार करते हैं, समर्पित रहते हैं उनके ऊपर, उनसे कुछ नहीं छुपा, उनसे कुछ नहीं छुपा। अगर हम महाराज को इतो सा भी अगर धोखा दे रहे हैं ना तो कहें बेटा सब पता है मुझे क्या चल रहा है। तो महाराज जो है ना, वो जो डायरेक्ट कनेक्शन है ना, वो कैसे ब्लेस करते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो जय गुरु जी, बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज का। आप सबको गुरु महाराज जी बहुत 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 सारा ब्लेस करें, बड़े मंदिर बुलाते रहें और हमेशा 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 अपनी सेवा में लगाए रखें। अपने आपके अंदर गुरु महाराज जी के प्रति बहुत 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 सारा विश्वास जगता रहे, चाहे कैसा भी वक्त हो। संगत जी, महाराज अगर अभी नहीं दे रहे तो जरूर आगे देंगे महाराज, क्योंकि कभी भी अपनी संगत को निराश नहीं करते, क्योंकि वो बहुत प्यारे। तो गुरु महाराज जी की प्यारी सारी संगत को गुरु महाराज जी की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा प्यार। गुरु महाराज जी आप सबके घर में हेल्थ दे, वेल्थ दे, एक प्यारा सा परिवार दे जिसमें आप सब बहुत खुश रहें। तो गुरु महाराज जी की सबको प्यारी गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हमेशा 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 रहें। तो जय गुरु जी, बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मोनू आंटी जय गुरु जी, जय गुरु जी। कविता आंटी, सोनल आंटी जय गुरु जी। सॉरी मैं आपको ऐड नहीं कर पाई। शोभा आंटी जय गुरु जी। सुनीता आंटी जय गुरु जी। नीलम आंटी जय गुरु जी।
प्रिया आंटी जय गुरुजी, नीलम आंटी जय गुरुजी, जय गुरुजी। पूर्णिमा आंटी जय गुरुजी, पूर्णिमा आंटी। कुणाल अंकल जय गुरुजी, रश्मि आंटी जय गुरुजी, बिंदु आंटी जय गुरुजी। सब प्यारे गुरु महाराज जी की संगत को जय गुरुजी। अगर कोई छूट गया हो तो मैं बहुत सारा सॉरी मांगती हूँ। सीमा आंटी जय गुरुजी। क्या होता है कि कभी कभी मनुजा आंटी जय गुरुजी, कभी कभी ऊपर चले जाते हैं बहुत सारे नाम और हम ले नहीं पाते। ज्योति आंटी भी आए थे और शायद वो चले गए, और गीतू आंटी तो हैं ही जय गुरुजी। प्रिया आंटी जय गुरुजी। तो अनंतम शुक्राना को भी सब, अरे जय गुरुजी। मोनू आंटी थैंक यू सो मच। गुरु महाराज जी देखिए, प्यारी गुरु महाराज जी की संगत के थ्रू ही हमारे को टेलीपैथिकली चीजें बताते हैं, बोलते हैं। 2-4 दिन पहले जो लास्ट सत्संग मैंने किया था उसमें मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी और मुझे लग रहा था किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसमें से एक संगत आंटी थी, शायद खुशबू था उनका नाम। उन्होंने उसमें लिख के दिया, आंटी आज आप मुझे परेशान लग रही हैं और गुरु महाराज जी इज ऑलवेज विद यू। तो ये महाराज की ना अपने एक तरीके होते हैं हमें बताने के कि ये देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी संगत के रूप में अपने आप को कभी भी अकेला मत समझो। तो जब हम अपने आप को अकेला समझे तो समझ लीजिए कि बस हम गुरु महाराज जी की लिस्ट में है ही नहीं। अगर महाराज हमारे साथ है ना तो हम अपने आप को कभी अकेला नहीं समझ सकते, क्योंकि महाराज की संगत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत प्यारी है, बहुत नेक है। सबको गुरु महाराज जी बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ से गुरु महाराज जी हमारे को अपनी हाथ पकड़ के खुद चलना सिखा रहे हैं कि आओ मेरी यात्रा पे। सुनीता आंटी जय गुरु जी। अरे आप सब पे गुरु महाराज जी की बहुत 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 कृपा है सुनीता आंटी, बहुत बहुत ज्यादा। हम सब जितने प्यारे गुरु महाराज जी की संगत है ना, सबको गुरु महाराज जी बहुत प्यार करते हैं, सबको गुरु महाराज जी बहुत ब्लेस्ड रखते हैं। हमारा बस जो विश्वास है ना वो सच में कभी ना डगमगाए। नहीं तो हम तो ऐसे है ना कि 2 मिनट में ऐसे चुटकी बजा के हम जल्दी से ना हम भटक जाते हैं। अच्छा महाराज आपने हमारी ये विश पूरी नहीं की, हम तो दरबार में आए थे ये मांगने और वो चीज हम तो अब चेंज कर रहे हैं, अब कोई और भगवान जी के पास जा रहे हैं, चलो कोई और भगवान जी। तो वो फिर ना क्या होता है, इतने भटकाव हो जाते हैं ना हमारी जिंदगी में कि हम फिर भटकते ही रहते हैं, इस दर से उस दर से उस दर तक। तो हमें बस एक ही दामन थाम के अब तो चलना ही है, अब नहीं भटकना और अब रुकना भी नहीं है, अब किसी के कहे पे भी नहीं आना, सिर्फ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। और इसमें सबसे खूबसूरती की बात हमारे आश्रम में यही है कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, कोई विचोलिया नहीं है, किसी को गुरु महाराज जी बैठा के नहीं गए हैं। जय गुरु जी दीप्ति आंटी। अरे थैंक यू सो मच मनुजा आंटी, थैंक यू सो मच। ये तो गुरु महाराज जी खुद करवाते हैं, नहीं तो हमारे अंदर तो बिल्कुल शक्ति ही नहीं है कि हम सत्संग कर पाए। हम तो सिर्फ गलत बातें ही बोल पाते हैं। और हमेशा एक चीज मैं हमेशा एक ही चीज सबसे बोलती हूँ, मैं जब कभी भी अपने ऑफिस में भी मैं यही बात बोलती हूँ कि सोल इज ऑलवेज रिफ्लेक्शन ऑफ योर, मतलब आप जो खुद आपके जो सोल है ना वो आपके बिहेवियर में अपने आप आ जाता है। जो आप अल्टीमेट हो ना वो आपका मिरर है, आपके बिहेवियर। तो आप जो हो ना वो आपकी आत्मा जो है ना वो आप अपने आप दिखा देते हो कि आप क्या हो। एक दिन झूठ बोलोगे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, लेकिन कोई कभी ना कभी तो पता चल ही जाता है सबका। तो महाराज जो है ना वो अपनी बहुत ब्लेस करते हैं सच में। बस हमारे को ना जो नेगेटिव अटैक्स हैं, बहुत ये नेगेटिव अटैक्स ही होते हैं। अगर हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम लोगों को नेगेटिविटी आ रही है, अगर हमारे को कोई नेगेटिव लोग इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव अटैक्स होते हैं। और ये ज्यादातर उन्हीं को ही होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। गुरुजी ने एक बहुत प्यारी एक बुक बोली थी पढ़ने के लिए, जिसका नाम था दिस स्पिरिट्स करके बोला था, वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स, हाँ ऐसे ही कोई था, हाँ वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स है, स्पिरिट्स ऑफ वर्ल्ड, ऐसे करके एक बुक है। उसमें साफ लिखा हुआ है, गुरु महाराज जी कह रही हूँ, सॉरी, उसमें उस बुक में साफ लिखा हुआ है कि हाँ जितनी जो अच्छी सोल्स होती हैं उसमें नेगेटिव अटैक्स होते हैं। तो जो हमारे को दुख कष्ट और जो नेगेटिविटी एकदम से आ जाती है हमारे पास,
वो ये सब नेगेटिविटीज होती हैं जो एक पॉजिटिविटी को ही इफेक्ट करती है। हमेशा पॉजिटिव माइनस इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव माइनस इज इक्वल टू नेगेटिव, इसलिए क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव हैं तो अगर हम नेगेटिव हो रहे हैं तो हम नेगेटिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम पॉजिटिव थे तो हम नेगेटिव हो रहे हैं, तो वो रिजल्ट क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो इसलिए लेकिन हमारे को हमेशा गुरु महाराज जी का दामन इसलिए हमेशा पकड़ के रखना चाहिए ताकि हम पॉजिटिविटी के साथ हमेशा रहें, ताकि हमें कोई नेगेटिविटी झेलना, मतलब हमें घेर ना पाए। घेरेगी तो सही, बट हम गुरु महाराज जी के जब तरफ रहेंगे, उनका हाथ पकड़ के रखेंगे, तो हमेशा उस पॉजिटिवली उस रास्ते से हम बाहर निकल जाएंगे। तो ये एक चीज़ होती है जो महाराज ने वो जो बुक बताई थी उसमें से हमारे को सीखने को मिला था कि किस तरीके से हमारा ऑरा काम करता है, किस तरीके से हमारे को ब्लेसिंग्स मिलती है, महाराज हमारे को ब्लेस करते हैं। तो सच में मैं सच्ची बोल रही हूँ संगत जी, सब प्यारे गुरु महाराज जी की संगत को गुरु महाराज जी बहुत ब्लेस करें हमेशा 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 हमेशा। और गुरु महाराज जी की दुनिया बहुत प्यारी है, सच में गुरु महाराज जी का परिवार बहुत प्यारा है, परिवार बड़ा सोना है। तो देखो मेरे को गाना तो आता नहीं है लेकिन फिर भी मैं गा लेती हूँ, आप लोग मुझे झेलते हैं उसके लिए बहुत शुक्राने गुरु जी महाराज के। तो लेकिन सब गुरु महाराज जी की प्यारी संगत का इतना प्यार मिलता है, इतना अपनापन मिलता है, इसलिए क्योंकि हम लोग सब एक परिवार के हैं। तो सब हम एक ही परिवार के हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे सब ब्रदर्स सिस्टर्स एक साथ, तो सब सोल फैमिली लगती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सब एक दूसरे के सहारे ही हैं और हमारे सबसे बड़े सहारे हैं हमारे गुरु महाराज, और बस इसलिए हम आगे बढ़ते रहते हैं। सोनल आंटी सच में इतने प्यारे हैं ना महाराज, सच में कभी कभी तो इतना गुरूर होता है कि हम में भी कुछ बात होगी कि गुरु महाराज ही ने हमें चुना। तो सच में हमें हमेशा ना हर चीज़ का ब्लेसिंग, हर चीज़ का शुक्राना करते रहना चाहिए कि महाराज आपका शुक्राना कि आपने हमारे को अपने दरबार पे चुना। तो ये भी एक बहुत बड़ा शुक्राना है कि हमें महाराज ने चुना। हम अगर महाराज के पास आ रहे हैं, सच में इसलिए सब प्यारी गुरु महाराज जी के साथ अभी जा ऐशकर पेज की तरफ से भी एक बहुत जल्दी गीतू आंटी कुछ बताने वाली हैं। हम सब मिलके कहीं इकट्ठे जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये तो अभी नहीं सोचा है, बट देख के बताते हैं। हम लोग सब कोशिश कीजिएगा जितनी ज़्यादा संगत आए, और ज़्यादा दूर नहीं जा रहे लेकिन सब मिलके एक परिवार की तरह हम लोग सब एक जगह इकट्ठे होकर गुरु महाराज जी की मौज में, कहते हैं ना कि गुरु महाराज जी कहते हैं ना हम लोग रसिक बैरागी हैं, तो रस में डूब के सारे रस एंजॉय करो और बैराग प्राप्त करो। तो क्यों बताऊँ अभी मैं सोनल आंटी, अभी मैं नहीं बताऊंगी, वो हमारी जो मेन एडमिन है पेज की वही बताएंगी। तो हम लोग सब सोच रहे हैं अभी कि हम कुछ ऐसा करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संगत हमारे साथ जुड़े। तो एक दिन के लिए जितनी प्यारी संगत है उसको हम अम्मा इसको बंद कर दो। तो जितनी प्यारी गुरु महाराज जी की संगत है उसको अम्मा इसको बंद कर दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, बंद कर दो। तो हम महाराज की मौज में, सच में हम उनकी ही मौज में रहें और हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, हमारा प्लान बन रहा है जाने का। तो ऐसे ही हम सब हाँ हम लोग सब मिलके जाएंगे। मैंने पहले बता दिया है कहाँ जा रहे हैं, ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी, बट हम ज़रूर कुछ प्लान बनाने वाले हैं बहुत जल्द। एक दिन का सुबह जाएंगे, शाम को सब अपने अपने घर वापस। गुरु महाराज जी की संगत करेगी मौज। नहीं भाई कसौली वगैरह नहीं, इतनी दूर लेके जाना पास में ही कहीं जाएंगे और संगत के आने शुरू हो जाएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। सब अपना अपना लगाइए अंदाज़ा कि हम कहाँ जा सकते हैं, बट लास्ट में फिर हम बता देंगे कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं। सब प्यारी संगत को एक साथ हम लोग सब मिल के गुरु महाराज जी की मौज में हम लोग सब मस्ती करेंगे,
सब सच में ऐश करेंगे। तो जय गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।